हेलो क्लास 8 बच्चों, आज मैं आपको वर्किंग विद द लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। क्या कह रहा है कि फाइंड दीज फ्रेजल वर्ब इन द स्टोरी, की जो स्टोरी में फ्रेजल वर्ब है वो देखो कि कहाँ है, उनको ढूंढो। और जैसे है बर्न आउट, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट, ये सब। फिर क्या कह रहा है कि राइट डाउन द सेंटेंसेस इन विच दे अकर, कि वो उन सेंटेंसेस को लिखो जिसमें वो आ रहे हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड राइट डाउन द मीनिंग, डिक्शनरी में देखो, उनका मतलब समझो, एंड दैट यू थिंक मैचेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस। वो वाले मीनिंग आपको लिखने होंगे जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रही है सेंटेंस के हिसाब से, वो आपने बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं बर्न आउट। बर्न आउट का पहला है, जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है बर्न आउट। उसका मीनिंग क्या है आपका, कि उत्तेजित होना या जलना या आग लग जलना। ठीक है, तो अब सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहा है कि हाउस नंबर 12 टर्न आउट, कि जो हाउस नंबर 12 था वो क्या हुआ, टर्न आउट, क्या किस चीज़ में बदला, टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, कि और कुछ नहीं, वो एक बर्न आउट जला हुआ एक शेल की तरह हो गया। ठीक है, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, और जो छत और उसकी क्या बोलते हैं खिड़की की जो वो है गैप था वो ख़त्म हो चुका था, इतना ज़्यादा जल चुका था वो। ठीक है, फिर है लाइट अप। लाइट का मतलब कम होता है प्रकाशित होना या चमक उठना, किसी चीज़ चमक, किसी चीज़ में चमक आ जाना, चमक आना। ठीक है, चमक आना भी हो सकता है। क्या है सेंटेंस में क्या यूज़ होगा कि दैट वाज द मोमेंट हर आइज़ लाइट अप, कि वही वो समय था जब उसकी आंखें चमक उठी, लिट अप। ठीक है, विद रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्ट विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, कि उसकी आंखों में चमक आ गई और वो विद रिकग्निशन, ठीक है, कि उसको पहचान आ गया कि कौन है। एंड हर फेस बिकम फर्स्ट, उसका जो चेहरा था वो खुशी के ग्लो के मारे, फिर खुशी की चमक के कारण खिला खिला सा हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब क्या है, देखना किसी चीज़ को। ठीक है, विशेष नज़रिए से देखना, किसी चीज़ को विशेष नज़रिए से देखना। सेंटेंस में क्या है कि हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, की जो हैंस वॉल्फ था और मैं था, हमने देखा, उसको बड़े ध्यान से देखा किसी चीज़ को। एंड चीयर्ड एंड क्लैपिंग आवर हैंड्स, फिर हम खुशी से अपने हाथ हूथ मारने लगे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को वो जैसे थप थप करते हैं पैरों से वो करने लगे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठीक है, कि जो ठंड है उसको भगाने के लिए और जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ हम उन्हें मारने लगे। फिर है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है, रन आउट का मतलब है समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। तो क्या कह रहा है सेंटेंस में, क्या यूज़ होगा कि दिस टाइम, द टाइम केम, कि जब समय आया, एंड ऑल टू सून, और बहुत ही जल्दी, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, कि जब वो गेम ख़त्म हुआ, द स्नैप्स थे, एंड रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, कि जो इतने टाइम से ये सब चीज़ें, रम वगैरह, सॉसेस वगैरह, जो चीज़ें इतने टाइम से रखी हुई थी वो ख़त्म हो गई। रन आउट मतलब ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ गए थे कि अब सब ख़त्म हो चुका है। फिर लास्ट है कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है दूर रखना या बाहर रखना किसी चीज़ को। तो है, ठीक है, तो क्या है, हैंड्स वॉल्फ एंड I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep the cold as much as anything, कि हमने फटाफट हमने देखा उस चीज़ को और वो करने लगे, खुशी के मारे चीयर करने लगे, और हाथों को जोर जोर से ताली बजाने लगे और पैरों को जोर जोर से मारने लगे, जिससे क्या है, जो हम ठंड है थी वो हट सके, जितना हो सके हमारे शरीर के अंदर गर्मी हो और ठंड बाहर जा सके, दूर हट सके। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, तभी मैं आगे आगे वीडियो बनाने के लिए वो
उत्सुक हो जाऊंगी कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ओके।